हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक लर्नर्स। हम लक्ष्मीकांत में जो हमारा पहला चैप्टर गिवन है दैट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसको हम पढ़ रहे थे। और हमें पता है लक्ष्मीकांत ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को दो टाइम पीरियड में बांटा हुआ है कि कंपनी रूल एंड क्राउन रूल। कंपनी रूल हमारा कब से कब तक चला है? कंपनी रूल जो हमारा था वो 1773 से लेकर 1858 तक चला था। फिर उसके बाद क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक हमारा चला है। उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है इट इज़ एक्ट ऑफ 1786, राइट। अब ये क्या है? ये हमारा कंपनी रूल अभी तक हम पढ़ रहे हैं, अभी हम क्राउन रूल पर शिफ्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। ये है हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो हमारा 1786 का जो एक्ट है वो पूरा इन्हीं पर डिपेंडेंट है। चलिए पढ़ते हैं इनका योगदान क्या रहा इस एक्ट में, या हमने ये एक्ट क्यों लाया, किस कारण से लॉर्ड कॉर्नवालिस इतना मेजर रोल प्ले करते हैं। चलिए पहली चीज़, अगर मैं कोई भी टॉपिक उठाती हूँ सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो यही होता है कि कोई भी एक्ट क्यों गिवन है या इस एक्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो आफ्टर मैनी प्रॉब्लम्स विद अर्लियर गवर्नर्स, जो बहुत पहले गवर्नर्स हुए हैं, वॉरेन हेस्टिंग थे, लाइक कहीं ना कहीं इनका जो गवर्नेंस था, इनका जो मैनेजमेंट था वो उतना बेटर नहीं था। इस वजह से ब्रिटिश को ज़रूरत पड़ी कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग गवर्नर की ज़रूरत है। तो उन्होंने बात की लॉर्ड कॉर्नवालिस से कि भैया अब आप आ जाओ, आपको रन करना है कंट्री, इंडिया को आपको देखना है। अब इस पोस्ट का ऑफर जब लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास गया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये बात बोली कि हाँ ठीक है, हम आ तो जाएंगे, हम वहाँ के गवर्नर एंड जनरल बन तो जाएंगे, बट हमारी भी कुछ शर्तें हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम ये सत्ता सौंपना चाहते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी क्या कहा था, आई विल टेक दिस जॉब ओनली इफ़ आई गेट फुल कंट्रोल। मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए कि आप मुझे दे दे कि आपको वो चीज़ संभालनी है, फिर आप ही मुझ पर कंट्रोल करना चाहें कि आप मुझे बताएं कैसे करना है। नहीं, मुझे भी पूरा कंट्रोल चाहिए कुछ चीज़ों पे, मेरे पास वो डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। एंड डोंट हैव टू फॉलो द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑल द टाइम। ये ऐसा मत करना कि एक काउंसिल बना दी है आपने उसने मुझे हेड तो बना दिया है, लेकिन वो हेड सिर्फ नाम का हेड हो। इफ़ आई एम द हेड ऑफ द काउंसिल इट मीन्स मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पावर होनी चाहिए कि मैं उनके जो भी वो डिसीजन है उसको वीटो कर सकूँ। ये कुछ डिमांड्स थी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कही, तभी मैं ये पोस्ट एक्सेप्ट करूँगा। टू मेक दिस पॉसिबल द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द एक्ट ऑफ 1786। इस बात को माना ब्रिटिश ने और वो लेकर आए एक्ट ऑफ 1786। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। क्या बात कही गई थी कि गवर्नर जनरल गॉट मोर पावर। इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल थे उनको ज़्यादा पावर दी गई। ही कुड इग्नोर और ओवर रूल हिज काउंसिल इफ नीडेड फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। अपनी काउंसिल के द्वारा लिया गया कोई डिसीजन अगर उन्हें पसंद नहीं आता है वो उसको ओवर रूल कर सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं, इनवैलिड कर सकते हैं। सेम पर्सन कुड बी द गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ, यानी कि वो ये चाह रहे थे कि जो आर्मी होगी उसका कमांडर इन चीफ कौन होगा? मैं संभालूंगा, जिससे कि वो कहीं ना कहीं सिविल और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पर कंट्रोल कर सके, राइट। तो ये दोनों डिमांड किसकी थी? दोनों डिमांड थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की। इन दोनों डिमांड को मानने के बाद में मैं ये पोस्ट एक्सेप्ट करूंगा, ये कहना था लॉर्ड कॉर्नवालिस का, राइट। तो वाई वॉज दिस एक्ट इम्पॉर्टेंट? तो ये एक्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? पहली बात, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गवर्नर जनरल को इस एक्ट के बाद ही ज़्यादा पावर मिली थी, क्विक एंड मोर डिसीजन मेकिंग पावर मिल गई थी उनके पास। दूसरी बात, कॉर्नवालिस यूज्ड दीज पावर्स टू ब्रिंग इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लाइक, अच्छा इन पावर्स को मिलने के बाद ही कॉर्नवालिस कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स ले आ पाए थे, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, पुलिस एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आए थे, प्लस सिविल सर्विस रिफॉर्म लेके आए थे। आप समझ गए ये एक्ट जो छोटा सा गिवन है लक्ष्मीकांत में 3-4 लाइनों में, ये जो एक्ट गिवन है कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा वो कुछ रिफॉर्म्स लेके आए थे, लाइक परमानेंट सेटलमेंट है, पुलिस एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आए थे, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स लेके आए थे। क्यों? क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग पावर मिल गई थी, राइट। तो इन शॉर्ट ये एक्ट क्या है? ये एक्ट के द्वारा गवर्नर के पास ज़्यादा पावर आ गई थी, और इस एक्ट को किसके लिए बनाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए।
और क्यों बनाया गया था? टू अलाउ हिम टू वर्क इंडिपेंडेंटली, जिस वजह से लॉर्ड कार्नवालिस इंडिपेंडेंटली काम कर सके और इंडिया में एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, राइट? आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपके डाउट्स क्लियर होते हैं प्लीज़ डू इट, मुझे छोटा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ भी नहीं है। थैंक यू।